हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल योजना वैकेंसी एवं जॉब पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमा सुरक्षा बल भर्ती 2024 के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं सिर्फ योजना वैकेंसी एवं जॉब के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भर्ती 2024 के सभी बिंदुओं पर। अगर हम बात करें सीमा सुरक्षा बल भर्ती आवेदन के बारे में, तो सीमा सुरक्षा बल भर्ती चयन बोर्ड 2024 के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी कांस्टेबल, एचसी, एएसआई, एसआई विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 15 मई 2024 से ही आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। वहीं इसके ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून 2024 तक है तथा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 17 जून 2024 तक ही है। चलिए बात कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल भर्ती आवेदन शुल्क के बारे में। अगर इसके आवेदन शुल्क की बात करें तो एसआई पद ग्रुप बी में आवेदन करने वाले सामान्य ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन के शुल्क 247 रुपये हैं तथा अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों तथा सभी महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 47 रुपये है। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी पद के लिए आवेदन करने वाले सामान्य ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन के शुल्क 147 रुपये हैं तथा अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों तथा सभी महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 47 रुपये है। दोस्तों ध्यान रखें कि परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। वही सीमा सुरक्षा बल भर्ती 2024 के आयु सीमा की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल भर्ती 2024 में विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा अलग अलग रखी गई है। अगर मोटे तौर पर इसके न्यूनतम आयु की बात करें तो भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 या 20 वर्ष पद के अनुसार तथा अधिकतम आयु 25 या 30 वर्ष के बीच होना आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त आप यदि अभ्यर्थी पुरुष वर्ग से है तो पुरुष वर्ग के लिए शारीरिक लंबाई 165 सेंटीमीटर, वहीं महिलाओं के लिए शारीरिक लंबाई 150 सेंटीमीटर रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएसएफ भर्ती 2024 के शैक्षिक योग्यता के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लाइब्रेरियन इंस्पेक्टर पद के शैक्षिक योग्यता के बारे में। यदि आप इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री तथा 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। वही सब इंस्पेक्टर एसआई स्टाफ नर्स पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ जनरल नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। वही सहायक उपनिरीक्षक एएसआई लैब पद हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान स्ट्रीम के साथ मेडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा किया होना आवश्यक है। और अगर आप यदि सहायक उपनिरीक्षक एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास विज्ञान स्ट्रीम के साथ इंटरमीडिएट फिजियोथेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा और 6 महीने का अनुभव होना जरूरी है। और अगर वही आप सब इंस्पेक्टर एसआई वाहन मैकेनिक आप पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल टेक्निकल पद जैसे ओटीआरपी, एसकेटी, फिटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट, व्हीकल मैकेनिक, बीएसटीएस, अपहोल्स्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित ट्रेड में कक्षा 10वीं मैट्रिक के साथ आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ संबंधित ट्रेड में 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। और यदि आप हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सा पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ 1 वर्षीय पशु चिकित्सा स्टॉक सहायक पाठ्यक्रम और 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो दोस्तों यह थी सभी पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी। अगर आप भी उपर्युक्त में से किसी भी पद के लिए योग्यता रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो sarkariresult.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी सीमा सुरक्षा बल भर्ती के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारत में आने वाले सभी योजना, वैकेंसी एवं जॉब के बारे में वीडियो मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी नए योजना, वैकेंसी की जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।